चैप्टर नंबर 22 जी कोड का शुरुआती उपयोग। सीएनसी मशीन के अंदर जी कोड की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे अप्लाई होता है। इनिशियली स्टेज पे जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं या शुरू करते हैं तो कैसे धीरे धीरे चालू की जाती है, उसकी जरूरत कैसे होती है, ये इसके बारे में अभी चैप्टर नंबर 22 के अंदर बताया जाएगा। जी कोड का उपयोग बिना ग्रामर के। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ग्रामर, तो इसके अंदर अभी हमने पहले सिंपल इसको बनाने की कोशिश की है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने उसका आपने लिखा था ना स्टेप 4 के बारे में जो बताया था, वो सारा टूल का सीक्वेंस था। उस सीक्वेंस को अभी मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए इनिशियली सीएनसी के अंदर कैसा होना चाहिए, मैं अगर शुद्ध भाषा में इसको कहूँ तो पहले हमने एक जैसे मैंने अभी ह्यूमन बीइंग जो बताया था कि ह्यूमन के अंदर कैसा यूज होता है, उस ह्यूमन को सीएनसी में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजी वे में समझ में आएगा। अभी ह्यूमन भाषा को मैंने सीएनसी में कन्वर्ट किया है इनिशियली स्टेज पे बिना ग्रामर के। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या आती है, रैपिड फास्ट मूवमेंट ट्रेवल। रैपिड फास्ट मूवमेंट ट्रेवल मतलब अभी टूल कहीं भी हो, हमें सबसे पहले टूल को फास्ट मूवमेंट करना है। और सेकंड आता है कटिंग मूवमेंट, ट्रेवल स्पीड G01 लीनियर मूवमेंट्स के लिए, कटिंग के लिए। इसमें दो अप्लाई हो सकते हैं, इंटरपोलेशन के साथ और G01 के साथ। फिर इसके साथ हमारी फीड रेट कैसे लगेगी, F100 से। स्पिंडल की स्पीड S के द्वारा। टूल का उपयोग टूल नंबर से। स्पिंडल क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज के लिए M04, क्लॉकवाइज के लिए M03। स्पिंडल स्टॉप करने के लिए M05, टूल चेंज के लिए M06, कूलेंट को चालू करने के लिए M08, कूलेंट को ऑफ करने के लिए M09, प्रोग्राम बंद करना और रिमाइंड करना ये M30। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखे हैं, ये इनिशियली स्टेज पे यही कोड प्रोग्राम में यूज होते हैं, लेकिन इनको कहाँ कैसे लगाना है और इसका उपयोग कैसे होगा ये भी बताता हूँ। ये एक एक्सरसाइज है जस्ट एक कोऑर्डिनेट के लिए, कि समझने के लिए कि प्रोग्राम शुरुआत में कैसा लिखा जाएगा। ये एक हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स का हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि इसको कटर को हमें ऐसे मूव करना है। ये सब बिना ग्रामर के बनाया हुआ है, सिंपल। इसके अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट होगी लाइन कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे मैंने अभी सबसे पहले वाली लाइन के अंदर लिखा था, इस लाइन को जो लिखे हुए हैं ये जो कोड है, इन कोड को, ये तो बिना ग्रामर के हैं, जी कोड का इनिशियली उपयोग है। अभी हम जब प्रोग्राम के अंदर उपयोग करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज चेंज हो जाती है। अभी जैसे हमने लिखा गो फास्ट, तो गो फास्ट का मतलब G0 वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि कितना जाना है। अभी हमने रेफरेंस पॉइंट कुछ भी नहीं पकड़ा, इसका मतलब इसमें ग्रामर नहीं लगाया, अभी बिना ग्रामर के। अभी जैसे फर्स्ट है हमारा G0, हमने लिखा था गो फास्ट, जेड की वैल्यू। देन उसके बाद आएगा टूल चेंज, टूल नंबर के साथ टूल चेंज की कमांड। ये मशीन टू मशीन वेरी करता है, ज्यादातर M06 उपयोग में आता है, बट ये अलग भी हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है G0 XY पोजीशन। देन उसके बाद G0 Z10 M08 कूलेंट ऑन के साथ जेड को मूवमेंट किया है जॉब के नजदीक लाने के लिए। उसके बाद हमने स्पिंडल को चालू किया है 1000 RPM के साथ। फिर उसके बाद हमने किया है कि G01 Z-1.0, जो उसकी डेप्थ है, जहां तक जितनी डेप्थ जानी है वो डेप्थ वन टाइम ले लिया और उसको फीड में हमने कट किया, नीचे टूल को कंपोनेंट के अंदर इंगेज किया है। फिर उसके बाद हमने प्रोफाइल गए हैं X50Y0। X50Y0 कहाँ से आया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से हमें पॉइंट 1 पे गए हैं, पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पे, फिर अगेन P0 पे। तो ये हमारा फ्लो है मशीनिंग का। इस मशीनिंग सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये कोडिंग आई है इसका। जैसे फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू है हमारी 00 पे, हम पोजीशन पे आ गए थे P0 पे, फिर P1 पे गए हैं X50, मतलब राइट डायरेक्शन को गया है X50, और Y की कोई मूवमेंट नहीं है तो Y 0 रहेगा। और फीड जहाँ पे लिखा है ये और ये फीड सेम रहेगी, अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो चेंज की जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर सकते हैं।
ऐसे ही हमारा N8 के अंदर हमने G01 X50 Y50 ये आपको सर सर N7 में Z0 भी तो हो सकता है इसमें। नहीं एक्चुअली क्या है कि ये फ्लो इस हिसाब से बनाया गया है कि सिंपल वे में जेड माइनस कर दिया ना हमने यहाँ पे पहले कटिंग करने के लिए। ये तो क्या है कि जस्ट एक बेसिक समझाने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, बट इसमें इनिशियली यही होता है स्टार्टिंग ना करने। होता यही है ना जहाँ पे N7 लिख रखा है G01 ओवर हाँ X में 50 गया है, बाई में 0 है, ठीक है, लेकिन जेड में भी तो 0 ही है। जेड अगर नहीं, जेड माइनस 1 मिलीमीटर गया है ना ऊपर। N6 के अंदर जेड की अच्छा वैल्यू है माइनस में 1.0, तो ठीक है। जेड दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर जेड चेंज होगा तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने जेड एक बार कर दिया तो उसी जेड पे हमें चारों तरफ घुमाना है ना कटर को। तो अगर जेड चेंज अच्छा हो अच्छा रहा है तो ठीक लिख है। सकते हैं, लेकिन वो फिर एंगल में जाएगा, जेड स्टेट नहीं चलेगा। स्टेट क्योंकि नहीं चलेगा। हाँ, स्टेट क्यों नहीं चलेगा, क्यों एक्स वाई के साथ जेड भी मूव करेगा। जेड अब जहां पे है ना पहली वाली वैल्यू उससे चलेगा, उससे आप प्लस या माइनस भी कर सकते हो, सेम भी रख सकते हो, लेकिन सेम अगर वैल्यू है तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कोई भी। ऐसे ही अगर हमारा N8 है तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है सर, ओके। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे हमारा X00Y50 और P0, फिर अगेन इसको लूप को क्लोज करने के लिए फिर हमने क्या किया कि टूल जैसे अभी 1 मिलीमीटर का डेप्थ कट लगाने के बाद टूल को फिर वापस उठा लिया है, कूलेंट को बंद कर दिया है और स्पिंडल को स्टॉप कर दिया है। फिर उसके बाद हमने टूल को फास्ट Z100 तक ले गए हैं सेफर मोड में। फिर इसको M30 से इसको प्रोग्राम को एंड कर दिया है और रिमाइंड कर दिया है। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल था, जैसे हमारे रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है। तो इस बॉक्स को सर मानते एक हुए हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि ये इनिशियली समझने के लिए, इसमें कोई ग्रामर अप्लाई नहीं किया गया है। अब देखोगे इसमें ग्रामर नहीं है, ना ही कोई जैसे पोजिशनिंग कि है, ना कोई कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामर अपने हिसाब से बाद में लगाई जाती है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे मैंने एक चैप्टर के अंदर ये भी आया था कि कोई भी वैल्यू अगर हम लिखते हैं, एक वैल्यू एक्स और वाई, सपोज करो हम एक्स की वैल्यू और जेड की वाई की वैल्यू लिख देते हैं कहीं पे भी किसी एक लाइन के अंदर, तो उसके लिए 3 मिनिमम पॉइंट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। उस पॉइंट के बगैर हमारी कोई एक्सिस मूव नहीं कर सकती। वो कौन कौन से? एक यूनिट, किस यूनिट के अंदर अप्लाई करना है, इंचीज या मिलीमीटर के अंदर। दूसरा, डायमेंशनिंग कौन सा है, एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल। दो, तीसरा, किस मोड में चलना है, कटिंग मोड में चलना है या रैपिड मोड में चलना है। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला चौथा, कि इसका ओरिजिन कहाँ है, किस ओरिजिन से वैल्यू दी गई है। तो 4 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बगैर कोई भी आपकी एक्सिस मूव नहीं होगी। ये हो सकता है कि ये इन लाइनों से पहले कहीं दिया गया हो, ये सारे मॉडल कोड हैं, ये कहीं भी पहले दिए गए हैं तो यूज हो सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अगर ये नहीं दिए गए तो ये मस्ट है, इसके बगैर कोई एक्सिस मूव नहीं कर सकती। तो अभी ये हमने प्रोग्राम बनाया बिना ग्रामर के, बेसिक समझने के लिए। ग्रामर अप्लाई कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो नहीं चलेगा ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज मिसिंग है। ये खाली इसलिए बनाया गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए कि एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से कैसे निकाली जाती है। अगर वो सारी चीजें ऐड कर देंगे तो ये एक्स वाई समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल मेरे पास 5-4 एग्जाम्पल बने हुए हैं, वो सारे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक मैंने एग्जाम्पल बनाया है, इसका भी सेम ऐसे ही कोड लिखे हुए हैं जो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोड निकल के आते हैं। इसमें ओरिजिन आपका कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग आप पॉइंट कैलकुलेट आने चाहिए। अगर ये कोई निकालने में दिक्कत होती तो ये इसको समझना पड़ेगा बैठ के आपको, नहीं है तो मैं इसके लिए अलग से क्लास अलग से ले लेंगे कि ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आना चाहिए। हालांकि मैंने पढ़ाया था, अब पता नहीं कितना याद होगा आपको। ऐसे ही ये मैंने 4-5 तरह के बना रखे हैं, अगर लगे तो ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी, कोऑर्डिनेट को और इसको जो ग्राफ बने हुए हैं, तो इससे आप प्रोग्राम इजी में अपनी डायरी पे घर पे बना के ट्राई कर सकते हो।
तो बनाने के बाद इससे कोरिलेट कर सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये सही है कि गलत है।